आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं SCL टेक के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज सारे IT के शेयर्स बढ़े थे और SCL टेक भी उनमें से ही एक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ SCL टेक बढ़ा था, बाकी भी बढ़े थे। तो अब क्या है, SCL टेक में हमें देखने की बात यह है कि देखिए, शेयर तो वैसे बढ़ रहा था काफ़ी समय से, लेकिन ना इसका ओवरऑल IT सेक्टर देखो तो उसमें मजबूती नहीं थी एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप देखिए इस कैंडल को, ये सिर्फ 0.76% की तेज़ी है इसमें, ठीक है। इसमें 2% की, इसमें 0.44% की, इसमें 0.36% की, इसमें 3% की, इसमें तो 0.14 माइनस में। तो बहुत हल्का हल्का बढ़ रहा था। मतलब देखने से तो ऐसा लग रहा है कि शेयर काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी नहीं बढ़ रहा था। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें जो हमें तेज़ी देखने को मिली है, क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगी, और अगर शेयर हमें खरीदना है तो हम खरीद सकते हैं कि नहीं, और अगर ये ऊपर जाएगा अगर, तो कितना ऊपर जाएगा, हम ये देखने वाले हैं। तो आप देखिए, वैसे SCL टेक के जो वॉल्यूम है 3-4 मिलियन के आसपास रहते हैं। अब 2.5, 3, 3.5, कभी कभी 4 चले जाता है, लेकिन 2 से 3 मिलियन के बीच में वॉल्यूम रहते हैं। आज जो वॉल्यूम का एक सडन स्पाइक हमें देखने को मिला, 13.29 मिलियन के वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। ये शेयर है 7.71% की तेज़ी में बंद हुआ है। 1600 का हाई बनाया इसने, उसे क्लोजिंग दी है 1594 की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें बड़े वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हुई है। हालांकि ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10 टाइम्स है, 20 टाइम्स है। 10 टाइम्स 20 टाइम्स तो 20 मिलियन वॉल्यूम होंगे, या फिर 30 मिलियन वॉल्यूम होंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम का उछाल देखने को मिला। बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ठीक है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, गैप फिलिंग हुई है यहाँ पे, सॉरी गैप अप ओपनिंग हुई है। देख रहे हैं यहाँ पे स्पिनिंग टॉप के बाद गैप अप ओपनिंग हुई है। अब यहाँ पे ये है, ये शेयर जो है 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब कल तक नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। और ये 50 के EMA के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। पर्पल कलर की लाइन है जो है 50 के EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो ये शेयर आज 50 के EMA के ऊपर गया है, ये एक बहुत ही बढ़िया इनकरेजिंग फैक्टर है, क्योंकि बहुत समय के बाद 50 के EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट ये 50 के EMA के ऊपर 13 जनवरी को था, उसके बाद से 50 के EMA के ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है। 20 के EMA के एक बार ऊपर गया है, लेकिन 50 के EMA के ऊपर नहीं गया। 50 के EMA के आज बहुत समय बाद ये ऊपर गया है, करीब आज देखिए 23 अप्रैल है, काफ़ी समय हो गया। तो 50 का EMA शेयर का 1572.90 है, मतलब कि 1573, ठीक है। और इसने क्लोजिंग दी है 1594। तो एक तो बहुत ही बढ़िया, ये एक इंकरेजिंग फैक्टर है कि 50 के EMA के ऊपर बंद हुआ है। जब भी कोई शेयर 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, और खास करके ज़्यादा वॉल्यूम से, तो इसकी पूरी संभावना होती है कि शेयर में फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट ये। इसके अलावा अभी इसको अपना 200 का EMA ब्लैक कलर की लाइन और 100 डेज का EMA यानी कि ग्रीन कलर की लाइन, इन दोनों EMAs को तोड़ना बाकी है। तो अगर आपको इसमें बाइंग करनी है तो 1600 का लेवल, जो कि इस वाली कैंडल का हाई भी है और एक राउंड फिगर का इंपॉर्टेंट लेवल भी है, 1600 का लेवल। 1600 के लेवल के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। यहाँ समझने की बात यह है, 1600 के लेवल के ऊपर जितने अच्छे वॉल्यूम होंगे उतनी ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, और जितने कम वॉल्यूम होंगे उतनी ज़्यादा कमज़ोर तेज़ी देखने को मिलेगी हमें, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस शेयर में। क्योंकि शेयर जो है ऑलरेडी अच्छे वॉल्यूम वाला शेयर है, कोई कम वॉल्यूम वाला शेयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये शेयर 20, 25, 30 हज़ार वॉल्यूम वाला शेयर है और उसमें एकदम से 4-5 मिलियन के वॉल्यूम आ गए। नहीं, ये शेयर 2.5, 3, 4 मिलियन वाले वॉल्यूम वाला शेयर है। तो इसके लिए अच्छे वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी इसमें ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो 1600 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट जो होगा वो हो सकता है 1650 का, ठीक है। तो 1650 का पहला टारगेट होगा, जिसमें अपना 100 डेज का EMA भी टूट चुका होगा। फिर आपको देखना है कि अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे पहुंचता है कि नहीं 1650 के बाद। जिसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 1658, मतलब कि करीब 1660। फिर ये आपको ये ऑब्जर्व करना है 1650 पे क्या कर रहा है। 1650 से वापस से गिर रहा है, वहाँ पे ठहर रहा है ये, कि वहाँ से बढ़ रहा है। अगर ये 1650 से बढ़े और 1660 तक आए या 1660 के ऊपर जाए, तभी इसमें फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। नहीं तो ये 1650 से वापस लौट सकता है, या फिर टाइम पास करके कंसोलिडेट करके लौट सकता है। तो ये इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छे से याद रखिएगा। तो 1660 पे आना चाहिए। फिर 1660 के लेवल के बाद
हमें इसमें 1700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और 1700 के बाद इसमें ये वाला लेवल, ये देखना, ये मैं लाइन ड्रॉ करिए, 1 मिनट, ये करीब करीब 1740 का लेवल देखने को मिल सकता है, 1700 के बाद 1740 का, ठीक है। तो 1740 तक या मैक्सिमम 1750 तक मुझे यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन ये संभव कब होगा? ये संभव तब होगा जब ये 1650 पे आए, 1650 से भी ऊपर जाके 1660 को भी पार करे। नहीं तो फिर क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा, ये 1650 पे आएगा और फिर अगले ही कुछ दिनों में क्या होगा, नीचे गिरेगा और हो सकता है गैप फिलिंग भी कर दे, समझ रहे हैं, मतलब नीचे गिर के रेड कैंडल बना के गैप फिलिंग कर दे। तो ऐसे में आप ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, शेयर ठहरना नहीं चाहिए, मतलब 1650 के बाद ठहरना नहीं चाहिए, तुरंत इसको एक्शन लेना चाहिए शेयर को, नहीं तो आप पक्का पक्का फंसेंगे। आप एकदम से कहेंगे कि अभी तो आईटी सेक्टर ऊपर था, एकदम से कमजोरी कैसे आ गई इसमें, ज़्यादा वॉल्यूम होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 1750 तक तभी जाएगा जब मेरे लेवल, बताए हुए लेवल्स पे सस्टेन करे और उनके ऊपर जाए, ठीक है। बाकी ये है, ये शेयर अगर आप लंबी अवधि के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सेफ है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कल ओवरऑल सेक्टर ने अगर सपोर्ट किया, जैसे आज आईटी सेक्टर ने तेजी दिखाई थी, कल भी अगर ओवरऑल सेक्टर ने सपोर्ट किया तो ये बढ़ेगा। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, लेकिन सतर्क रहिएगा। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।